परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। इस धर्म पाठ पर विराजमान उग्र तपस्वी, इस पंचम काल के एक अद्भुत दिव्य रतन, बेले बेले की साधना करने वाले गुरुवेणी सम अभिग्रहधारी उग्र विहारी, जिनके बारे में कितने भी शब्द कहूँ हर शब्द छोटा है। आप समक्ष देख रहे हैं उनकी ऊर्जा को, जिनके पास आते ही तप त्याग संयम भीतर में प्रकट होने लगता है। ऐसे गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब संयम को निरंतर विकास दे रहे हैं। पूज्य श्री विकसित मुनि जी महाराज साहब और ज्योतिषविद, वो कहते हैं मैंने ज्योतिष सीखा नहीं, लेकिन उनको ज्योतिषाचार्य कहते हैं। ऐसे श्री राजा राम जी महाराज साहब, परम तपस्वी सेवाभावी श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, और जिनके सुंदर आदर्श इंदौर के जन जन में पहुंच रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब। आप सबने पधार कर हमें निहाल कर दिया, आप सबने पधार कर इस सभा को चार चांद लगा दिए। आज परमात्मा के इस शासन स्थापना दिवस को आपने पूर्ण कर दिया। चतुर्विद संघ आज तीर्थ हो रहा है। इस तीर्थ में मेरे गुरनी मैया का 50वां दीक्षा स्वर्ण जयंती दिवस। तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं, सुनिए, तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं, कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं, कसम खुदा की तेरा कोई। तुम्हारे संयम की सौरभ महकती रहे, तुम्हारे जीवन की बगिया खिलती रहे। मुबारक 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 मुबारक, बोलो मुबारक 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 हो तुमको ये संयम बहारे। आया है शुभ दिन जीवन में तुम्हारे, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। हर दिल कहे ये दुआ है हमारी, हर दिल कहे ये दुआ है हमारी। मुबारक 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 मुबारक। संयम का शासन में चमका सितारा, हर्षित हुआ आज मनवा हमारा। इंदौर नगरी में आनंद छाए, हर्षों में बैठे गुरनी मैया मुस्काए। पाके तुम्हें सबने भाग्य सवारे, आया है शुभ दिन जीवन में तुम्हारे। मुबारक 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 मुबारक। लुधियाना से जब चले तो लोगों ने पूछा अभी तो आए थे और अभी चल दिए, क्योंकि 10 साल इधर की साउथ तक की यात्रा करके वापस पंजाब पहुंचे थे। अभी तो आए थे अभी चल दिए। हमने कहा तीर्थाटन करने जा रहे हैं, हमने कहा तीर्थ करने जा रहे हैं। तीर्थ वाले ने बुलाया है तो तीर्थ करने जाना ही पड़ेगा। कौन है वो, कौन है वो? जहां चातुर्मास से गुरु गणेश धाम जालना, उस तीर्थ वाले बाबा ने बुलाया
इतनी लंबी दूरी कैसे तय हो गई, पता ही नहीं चला। आगरा पहुंचे थे, प्रसंग चला था गुरनी मैया का संयम का 50वां वर्ष आएगा, अभी कोई निश्चित नहीं था। तो आगरा श्री संघ विनती करने लगा कि ये अवसर हमें दो, लेकिन समय और स्थान की दूरी जहां पहुंचना था वो बहुत ज़्यादा थी, कुछ निश्चय नहीं किया था। उनको कहा अभी रास्ता बहुत लंबा है, ये अवसर आपको नहीं मिल पाएगा। और चले हम इंदौर नगरी के नज़दीक पहुंचे थे तो इस महावीर भवन का इंदौर का श्रावक संघ, उसके ट्रस्टी मामा श्री राजकुमार जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ये इंदौर नगरी आपकी ही है, हमें ये लाभ दे दीजिए। संयम के 50 वर्षों का अनुमोदन करने का जिसे अवसर मिलता है वो महाभाग्यशाली होता है। और फिर ये सकल श्री संघ अध्यक्ष रमेश जी भंडारी, प्रकाश जी भटेवरा, पदम जी तातेड़ और हमारे अध्यक्ष पदम श्री लाला श्री नेमनाथ जी का परिवार, प्रेस्टीज ग्रुप, सब जने इस अनुमोदना के लिए तैयार हो गए। 3 दिन का कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में महाचौबीसी महामंगलकारी 65 छंद का जाप, जिसका लाभ लिया पुष्पाबाई खाब्या और श्रावक श्री जगदीश जी पोरवाल परिवार ने। और आज का ये चर्म दिवस का लाभ लेने वाले हमारे गौतमी जी महाराज के माता पिता, धर्म माता पिता। इस इंदौर नगरी का रिश्ता बड़ा पुराना है, ये हमारा घर है, ये हमारा आंगन है, यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ का श्राविका संघ, यहाँ के अनेकों मंडल, यहाँ का आनंद तीर्थ, सब हमारे अपने हैं। मैंने छोटी सी बात रखी, हमारे स्वर्गीय श्री सागरमल जी, चंदन बाला जी, उनके योग्य सुयोग्य पुत्र वधू श्री अभय जी और मधुलिका जी, जो हमारी छोटी साध्वी गौतमी जी के, मैं तो यही कहती हूँ तुम्हारे पापा ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारी माता बड़ी खुशी होती है कि वो किस कदर तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर रहे हैं। ऐसा मैं कहती हूँ, वो हर चीज को छोड़कर सबसे पहले साधु संतों की सेवा को महत्व देते हैं। उस परिवार ने आज गौतम प्रसादी का आयोजन किया है, और मेरा एक और रिश्ता जुड़ा हुआ है इस इंदौर नगरी से। मेरे धर्म पिता श्री तेज प्रकाश जौहरी और माता सुषमा जौहरी, जो समय समय पर मुझे अपनी बेटी की तरह वात्सल्य से प्रेम से संवारते रहते हैं। तो ऐसी ये इंदौर नगरी और यहाँ के हर एक उपनगर में जहाँ हम आए, सब जगह से सभी लोग आए हैं, सभी श्रावक श्राविका आए हैं। बहुत सुंदर रहा ये प्रवास। गुरनी भैया मुझे कह रहे हैं कि मेरी माता 2007 में श्रीमती सूरजबाई बोहरा और उनके भाई आए हुए हैं यहाँ पर, तो उस परिवार ने भी बहुत लाभ लिया है। देखो कहाँ कहाँ से इस संयम की आराधना में, गुरनी मैया के बारे में 2 मिनट बताऊंगी, ज़्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि इतनी दूर से किसी को टिकटें नहीं मिल रही थी, फिर भी अनुमोदन करने कैसे पहुंच गए तत्काल में, कैसे जिनका भाव होता है। होशियारपुर से, जालंधर, लुधियाना, दिल्ली और बोकरदन से हमारे नितिन भाई तपस्वी जी आए हुए हैं। आगरा से
दिल्ली से हमारे डॉक्टर AK सिंह जी, आशीष, शिरीष, और लुधियाना से रजत भाई अपनी धर्मपत्नी के साथ, सोनीपत से आशीष गौतम अपनी धर्मपत्नी के साथ, होशियारपुर से हमारे कीमती लाल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ, लुधियाना से प्रवेश कुमारी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी अनूप जैन, और हमारे डॉक्टर AK सिंह जो जन्म से जैन नहीं है लेकिन कर्म से बहुत बड़े जैन हैं। AK सिंह, इन्होंने निस्वार्थ इतनी सेवाएं दी हैं, इतने लोगों को रोग मिटाने के लिए निरोग किया है। ऐसे आप सभी का बहुत बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। इंदौर के उपनगरों से जितने भी संघ आए हैं, सब ने एकजुट होकर आज इस सुंदर भवन को सजाया है। हमारा महावीर भवन का युवक मंडल, गौरव जैन, रितेश भाई, इन्होंने सब ने मिलकर बड़ी मेहनत की है। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं तो ये मत सोचना कि मेरे दिल में आप सभी का बहुत प्यारा और ऊंचा स्थान है। तो आओ थोड़ी सी बात मैं गुरनी मैया के लिए कर दूं। आपने सुना पंजाब की धरा पावन धरा, कपूरथला, पिता मुंशी राम अरोड़ा, माता सोन देवी अभी नाटिका देखी थी। ये परिवार ऐसा था जिन्होंने हमेशा के लिए पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब की गुरु आमना लेकर, अरोड़ा परिवार, क्षत्रिय परिवार, उन्होंने गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब की आमना लेकर हमेशा के लिए मिथ्यात्व का त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि दिवाली पे तेले तब की आराधना होती थी, पोषद होता था। पंजाब में एक व्रत बहुत ज़्यादा चलता, करवा चौथ का, बड़े आडंबर होते हैं उस उपवास में, व्रत में, तो उसको छुड़वा दिया था। गुरनी मैया को कैसे वैराग्य आया, बड़ी लंबी धारा है, लेकिन इनका मन था डॉक्टर बनने का। गुरनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब का वहाँ आगमन होता है तो वो बड़े दूर दृष्टा थे, बड़े अंदर से आत्मज्ञानी थे। उन्होंने कहा, शांता तुम साध्वी बन जाओ। कहते मैं साध्वी, मुझे तो डॉक्टर बनना है। कहते आत्मा का डॉक्टर बन जाओ, वहां तो तुम 2-4 लोगों का ही कुछ कर पाओगी, यहाँ तुम पूरी दुनिया का डॉक्टर बन सकती हो, सबके जीवन का कल्याण हो। घर गए, रात्रि में यही कान में आवाज गूंज रही है, आत्मा का डॉक्टर बनो, आत्मा का डॉक्टर बनो, आत्मा का डॉक्टर बनो। बस क्या था, निश्चय कर लिया, संकल्प ले लिया। संकल्प के बहुत बड़े धनी हैं गुरनी मैया। माता पिता ने बहुत, पंजाब में दीक्षा की आज्ञा लेना आसान काम नहीं है। यहाँ की धरती को मैं नमन करती हूँ और यहाँ के माता पिताओं का भी अभिनंदन करती हूँ कि बच्चे के मन में भाव आता है तो सहर्ष आज्ञा दे देते हैं, लेकिन वहाँ आज्ञा नहीं मिलती, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मैंने भी किया, मैं तो मर गई थी, मरने वाले का जैसे क्रियाक्रम हो जाता है वैसे मेरा हुआ। ये कहानी बहुत आज प्रसंग नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से आज्ञा मिलती है। जैसे तैसे करके पिता ने कह दिया था, माता ने तो सहजता से अभी देखा ना, आज्ञा दे दी थी। जब देख कर कि बेटी का संकल्प इतना है और कोर्ट से अपील कर चुके थे, लेकिन पिता कहता था चाहे कोर्ट से अपील कर, चाहे कुछ कर, मैं मर जाऊंगा ना, जब मुझे जलाया जाएगा, जहां शमशान से मेरी राख उड़ेगी ना, वो राख भी कहेगी मेरी आज्ञा। बेटी 12 वर्ष हो गए थे साध्वी बने हुए, पिता ने चेहरा नहीं देखा, पिता ने चेहरा नहीं देखा। और अंतिम समय जब देखा कि अब जाने वाला हूँ, इनका चित्र मंगवाया, क्षमा याचना की, अपनी आलोचना की, आने में सक्षम नहीं थे, लेकिन क्षमा याचना करके कहा उसको मेरा आशीर्वाद देना कि वो संयम में आगे, लेकिन चेहरा नहीं देखा। ऐसे दृढ़ संकल्पी जो दीक्षा लेते हैं वो संयम कैसा पालते हैं आपके समक्ष है। एक दिया जला, कितने दिए जला दिए। पंजाब से कन्याकुमारी की यात्रा, और पंजाब की पहली साध्वी है जिन्होंने 4 बार इधर की आने की डेयरिंग की, 4 बार।
1987 में पूना सम्मेलन केवल 12 साल के दीक्षा पर्याय में अटेंड किया। 2007 में पुणे इंदौर चातुर्मास किया। 2014 में पुणे आकर चातुर्मास और कन्याकुमारी तक यात्रा संपन्न की। कितना मुश्किल है। और वहां जो आज मेरी जबान पर, जिभा पर और दिल में हर समय गुरु गणेशी लाल जी महाराज साहब का नाम गूंजता है ना, लोग मुझे आए हैं इसलिए इस हृदय में गुरु गूंजा करते हैं और इन आवाजों में गुरु गूंजा करते हैं और गुरु गूंजते हैं। तो ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर क्यों चाहते हैं ये जालना वाले? 2016 से इनकी विनती चल रही है और हम मना ना कर पाए। पिछले साल हम चंडीगढ़ में थे, चातुर्मास की जबरदस्त विनती चल रही थी, हमने कहा नहीं, क्योंकि संदेश आ गया था हमारे साहब कहीं चातुर्मास मत मानना, आपको चातुर्मास जालना ही करना है। और चातुर्मास में संघ पहुंचा तो यहां से फिर आवाज, और उसी गुरु का आशीर्वाद लेकर हमने कन्याकुमारी तक की यात्रा की। वो यात्रा थी फूलों की यात्रा, उस गुरु की वो यात्रा थी फूलों की यात्रा। एक ऐसा प्रदेश जहां पानी पीना भी दुष्कर है किसी से लेकर, जहां इतना मांसाहार, नॉन वेज, वहां तक की यात्रा कोई आसान नहीं है। लेकिन गुरु गणेश साथ में थे ना, वो साथ चल रहे थे, हर राहों को आसान कर रहे थे। तो ऐसी गुरनी मैया। और एक और बात, पीछे बातें करने वालों, कहां है आपका भाग्य जो एक शब्द ना सुन पाओ आप? सुन लो इस गाथा को, रोंगटे खड़े करने वाली गाथा है ये जीवन की। और इसको सुनकर आज तो मॉल में जाते हो ना, मॉल आपको आकर्षित करता है, मल्टीपर्पस आपकी डिजायर्स पूरी होती हैं वहां जाकर। तो आज ये महावीर भवन एक मॉल बना है, लेकिन इस खरीदी में आपका कोई पैसा खर्च, ये मॉल है जहां माल मिले। मॉल क्या? जहां माल मिलता है ना, वहां जाते हो। और आज ये एक नया मॉल खुला है, कौन सा? जिसमें 50वें दीक्षा स्वर्ण जयंती के अनेकों उपहार आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकर जाना, खाली मत, खाली नहीं जाना। 50वें इस दीक्षा स्वर्ण जयंती पर कोई आराधना करना, 50 दिन का मौन 1 वर्ष के लिए, 50 मिनट का, 50 दिन, 50 मिनट का मौन, 50 सामायिक, 50 माला, 50 एकाशन, 50 आइंबिल, 50 उपवास, क्या क्या लेंगे आप? 50 द्रव्य रख के, 50 फल सब्जियां ही खानी और कुछ। 1 वर्ष के लिए 50 जोड़ी जूते, चप्पल, वस्त्र मनाकर। बहुत ज्यादा है? हाँ, ज्यादा ही बोल दिया, कम कर सकते हो। ये आपके लिए इतना सारा माल है, क्या लोगे? क्या पसंद है आपको? 50 दिन के लिए और ना सही, कम से कम नवकारसी, पोरसी, ये चीजें तो कर सकते हो। वंचित मत जाना, खाली कोई भी ना जाए, अपनी झोली भर कर लेकर जाए। गुरनी मैया का सन 92 से लेकर 2021 तक इन्होंने लगातार पूरे चातुर्मास में आइंबिल तप की आराधना की है। उस रूखे सूखे भोजन को खाते देखकर कितनी बार मेरी आंखों से आंसू बह जाते हैं और मैं कहती हूँ, मजाक में उपालम दे देती हूँ, मैंने कहा आप आहार दान नहीं करके आए, तभी ये रूखा सूखा ही भोजन खा रहे हो। आप तो ये रूखा सूखा ही देकर आए हो। अब राजेश मुनि जी महाराज साहब सोचेंगे या आप सोचेंगे कि वो तो कुछ भी नहीं देकर आए, 2 दिन कुछ खाते ही नहीं है, लेकिन वो खिलाते हैं। जो कुछ देता है तभी उसके जीवन में तप घटित होता है। ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन वाकई में जिसने जो जितना ज्यादा दिया है उसके जीवन में उतना ही ज्यादा तप और संयम आया है।
तो मेरी सभी से एक विनंती है, मैं आपके संग की छोटी सी साध्वी हूँ। आज के दिन हमारा माल जरूर लेकर जाना। और आज मन की धारणा से सभी हाथ जोड़ लो, जो जो मैंने बोला है, एकाशन, आइम्बिल, नवकारसी, पोरसी, फल सब्जियों का त्याग, सामायिक क्या आप करेंगे, इसका आप सौगन ले लीजिए गुरुदेव से। गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब से। सब अपना हाथ ऊपर करो, ऊपर हाथ जोड़कर किसी का भी हाथ अच्छे से इस सभा को रोशन करो। छोटे से छोटा पचखान आप सभी आज धारण करेंगे। तो ऐसे इस स्वर्ण दीक्षा जयंती महोत्सव पर हमारे इंदौर के महावीर भवन श्री संघ ने जो अद्भुत कार्य किया है, उसका मैं हार्दिक अनुमोदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत बहुत आप सभी का, मामा जी आप सिरमौर होकर आगे खड़े थे, आपकी बात को सबने माना। ये बड़ा दम है आपकी बात में और आपके संकल्प में। तो आपने जो मुंह से निकाला था उससे सवाया करके दिखाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त महावीर भवन ट्रस्ट श्री संघ का, एक एक बच्चे का, एक एक बहन का, हर एक पूरी इंदौर नगरी का, ये माँ अहिल्या की, गुरु भगवंतों की इस पावन नगरी, ये हमारे दिल में बसती है। भारत का तो ये मध्य प्रदेश है और हमारे दिल का भी ये मध्य आंगन है, क्योंकि जो आंगन दिल में स्थापित हो जाए तो ऐसा भारत का ये मध्य प्रदेश हमारे दिल का भी मध्य धर्म आंगन है। तो आज सभी का बहुत बहुत, और महाराज साहब, माताजी महाराज साहब 96 इयर्स के होकर भी अपने संघ को साथ में लेकर आए। प्यारे श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कोटि